आप कैसे देखते हैं वोटिंग टर्नआउट? मायूस एक फैक्टर है कि बहुत ही कम आएगा क्योंकि अवाम मायूस है, जो मैं समझता नहीं होना चाहिए। लोग हमारे, सिस्टम हमारा है, सबकी राय का एहतराम यहाँ किया जाता है। आप क्या समझते हैं कल वोटिंग टर्नआउट क्या रहेगा? देखें, तहरीक इंसाफ की जो माजी में बयानात थे, रेड लाइन आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, अबूर होते भी देखी, फिर रेड और पिंक मिक्स भी हो गई, ठीक है, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। अब वो कुछ अरसे से ना कुछ समझदारी वाली बातें करना शुरू हो गए हैं कि जो अदालतों में फैसले भी हुए हैं, सजाएं भी सुनाई गई हैं, तो अब जो है उन्होंने कहा जी कि जो हमारे वोटर्स हैं वो 8 फरवरी को गुस्सा निकालें। अल्लाह करे कि वो जो हैं क़यादत वो भी इस पे अमल दरामद कर सके। हमारी तो दुआ है कि एक जमहूरी रिवायत ज़िंदा रहनी चाहिए और उनके जो वोटर्स हैं वो भी इस चीज़ को, इस पैगाम को सीरियस समझे। देखें, नक दे कोके पे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। कैदी नंबर 804 के गाने लगा के आप वो यूट्यूबर को तो किसी को पैसे कमा के दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप इनकी कंपेन भी आप देखें कि यूट्यूब पे ज़्यादा चल रही है, ठीक है। और दूसरा जो ये एक छोटे सी मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बड़ी डिस्कस हो रही है, आप भी करते हैं, सारी करते हैं, हम भी करते हैं। अगर चलें हम एक क्रिकेटर की मिसाल ले लेते हैं कि अगर मैं आपको, आप क्रिकेट के शौकीन हैं, मैं आपको एक क्लब में दाखिला भी मैं करवाता हूँ, आपको किट भी मैं लेके देता हूँ, आपको बैट भी मैं लेके देता हूँ, फिर मैं आपको उस क्लब का मेंबर भी बनवाता हूँ और 2-4 मेंबरों को गायब भी करवा देता हूँ, उठा भी देता हूँ, किसी को मैं आपको आउट ऑफ मेरिट जाके उस टीम में शामिल करवाता हूँ, और आप मुझे ही कहते हैं कि मैंने तेरी टीम की तरफ से नहीं खेलना, कि मैं आपकी टीम से नहीं खेलूंगा, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। तो भाई, जब मैंने 14 साल 10 साल लगा के आपको तैयार किया है, तो आप किस मुंह से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं? और आप अगर उस बुनियाद पे सारी सियासी मेरिट की बुनियाद पे अगर मियां साहब भी मांगते हैं, आप भी मरियम नवाज साहिबा को मैंने जिस तरह कलपते देखा, जमहूरियत के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता कोई कल्पो। मरियम औरंगजेब साहिबा की मैंने जो इस कौम के लिए फिक्र देखी, वो तो कहती थी कि ज्यादती हो गई, मुल्क गया, वो सारे मांगते हैं। मैं एग्री करूंगा। हाँ जी, जमहूरियत की बजाय हुकूमत के लिए कलप नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ, मैंने किसी का सीना थोड़ी चीर के देखे उसके अंदर का। मुझे तो यही लगता है वो तो जी उन्हें नींद ना आए अगर हम लोग रात भूखे सो जाए। मैं सारी सियासी जमातों की बात करूं। बिल्कुल जी आमिर भाई, अली भाई, कैसे देख रहे हैं वोटिंग टर्नआउट? ये बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है इस वक्त। सर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया टीम है वो तो ये बहुत ज़्यादा दावे कर रही है कि वो अपने वोटर को सिंबल छिन जाने के बाद ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो गए हैं कि उनका यहाँ से कौन सा उम्मीदवार है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता है और उसका निशान क्या है। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें, पाकिस्तान में हर शख्स के हाथ में मोबाइल भी नहीं है, पाकिस्तान में हर शख्स जो है सोशल मीडिया यूज़ भी नहीं करता। ये इलेक्शन सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो टेक्नोलॉजी के साथ जो है बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, ये इलेक्शन उन लोगों का भी है। मतलब कि अगर आपके घर में कोई आपके दादा या आपके कोई वालिद साहब हैं, हो सकता है मोबाइल यूज़ ना करते हों। मुझसे बहुत मेरे वालिद साहब एंड्रॉइड सिस्टम नहीं यूज़ करते। हाँ, नहीं करते ना। अब बहुत से लोग करते हैं, आईफोन करते हैं। नहीं सिंपल। हमजा भाई की उसको बात सादा दरवेश आदमी है, मैं हमजा की बात को चैलेंज नहीं करता, लेकिन मैं एक बात अर्ज करूंगा ये इनकी इजाजत से कि अगर आप अभी मेरे साथ चलें तो अगर किसी बंदे के पास बाइक है, नहीं है, उसके पास एंड्रॉइड फोन है, वो रेडी वाला जो दुकान पे छापड़ी वाला हर फोन, सर बड़ी अवेयरनेस आ गई है, उसका शौक भी अवेयरनेस आ गई है, अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस आ चुकी है। टॉपिक ड्रैग ना हो जाए, एक कल्चरल इंपीरियलिज्म टर्म है। बदकिस्मती से जो सकाफती अलगार है ना, कुछ लोगों को ये नहीं पता आटा कहाँ गया, महंगाई कहाँ गई, IMF के पास कौन गया। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक $17 बिलियन अशरफिया अपने अल्ले तल्लों के लिए खर्च करती है। वो टिकटॉक पे कुछ खास चीजें देखते हैं, बदकिस्मती से कौन का एक तबका उधर नहीं लगा। मैं वकास गौरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोगों के पास बाइक नहीं है लेकिन मोबाइल है, लेकिन बहुत से लोगों को मोबाइल यूज करना नहीं आता। वो सिर्फ टिकटॉक देखते हैं, For You पे जो एल्गोरिथम में समझ आ रहा है वो देख रहे हैं। मतलब कि फर्ज करें अगर कोई वोटर है वो NA 128 का है या 130 का है, वो अपनी मर्जी से NA 128 या 30 की डिटेल उस तरह से नहीं निकाल सकता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब आप प्रोग्राम्स करने जाते हैं तो बहुत से लोग आपसे आगे पूछते हैं कि यार इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार खड़ा हुआ है या उसका यहाँ पे निशान क्या है। तो बहरहाल मुझे लगता है कि ये बड़ा एक मुश्किल काम था और उस वक्त जबकि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे कंपेन कर रहे हैं, आप उस तरह से बाज़ारों में नज़र नहीं आ रहे, बाज़ारों में आके आप ना आप जलसा कर रहे हैं ना आप रैली कर रहे हैं, इजाज़त भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो मैसेज कन्वे होना था ये कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कि 60-70% आवाम तक या अपने वोटर तक ये मैसेज कन्वे कर भी सके हों, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें इसका नुकसान ज़रूर होगा। उसके बाद जो ये के बाद दीगर फैसले आए हैं, देखें
हर शख्स की जो एफिलिएशन होती है वो डिफरेंट होती है, और वो हर शख्स जो होता है सिस्टम को और तरह से देख रहा होता है। बहुत से लोग को ये चीज़ इश्तियाल दिलवाएगी कि यार इन्होंने या के बाद दीगर जो है हमारे कायद के मुतालिक ये इस तरह के फैसले आए हैं, अब तो हमने जाके बोर्ड का हक इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी राय का इजहार करना है और जो भी उन्हें बेहतर लग रहा है उसको मुंतखब करना है।